हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे, हंसते होंगे, जहां भी होंगे हंसते होंगे, खेलते होंगे, बहुत इंजॉय के साथ होंगे। तो रोज़ की तरह फिर से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल GIC मास्टर पे आ गए, जो कि आप लोगों को क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है और आप लोगों को तैयारी को और बेटर बनाता है। तो मेरे बच्चों, मेरे मित्र, जो भी आप लोग मुझे समझते हो, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी आपके खास हैं और लोग हैं अपने ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक पे, जो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद रखता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं मेरा सपोर्ट पूरा मेरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से बहुत ही उम्मीद रखता हूं, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों लोग। तो इसके पहले हम लोग क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग यही देखे थे, इसके पहले सलाइवरी ग्लैंड देखे थे और गैस्ट्रिक ग्लैंड देखे थे। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड हम 3 बताए थे। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड बताए थे बाबू, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड देखे थे हम लोग, कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड देखे थे बाबू। सलाइवरी ग्लैंड 3 देखे थे हम लोग। कौन कौन से, पैरोटिड देखे थे, पैरोटिड देखे थे। दूसरा कौन सा देखे थे, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। तीसरा कौन सा देखे थे बाबू, सब लिंगुअल। 3 देखे थे, 3 देखे थे सलाइवरी ग्लैंड ना। कौन कौन से, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये भी बताए थे कि इन सब का पोजीशन क्या होता है। पैरोटिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कान के सामने या कान के नीचे पाया जाता है, ये बताए थे। मैंडिबुल जो होता है, मैंडिबुलर या मैंडिबल जिसको कहते हैं, मैंडिबुल हम लोग जा को कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं, इसको मैंडिबुल कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये मैंडिबुल के नीचे पाया जाता है हम लोग का सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद तीसरा जो होता है सब लिंगुअल जो होता है, सब लिंगुअल जो होता है हम लोग का जीभ जो होता है ना, जो हम लोग को बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या घर में लड़ाई करवाते हैं, अगल बगल लड़ाई कराते हैं। जो गर्ल्स लोग होते हैं आपस में क्या होते हैं, हमेशा चुगली करके वो लोग भी लड़ाई करवाते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या करता है, यही जो होता है, ये जीभ जो होता है, जीभ के नीचे हम लोग का कौन सा पाया जाता है, सबलिंगुअल। कभी कभी बोलते देखते हैं पूरा मुंह में क्या होता है, व्हाइट सलाइवा भर जाता है। यही करता है जो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जीभ इतना पटर हम लोग बोलते रहते हैं, तो क्या करेगा, उसको कहाँ से क्या मिलेगा, ये हम लोग को देता है। अब पता चलेगा मुंह सूख गया तो हम लोग भी उसी जगह सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हम लोग को क्या करता है, कहता है नहीं तुम बोलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक समय नारा आता है ना, कभी कभी आप संघर्ष कीजिए हम आपके साथ हैं। कोई भी है, किसी के नाम लेके कि आप संघर्ष कीजिए हम आपके साथ हैं, तो इसी तरह आप संघर्ष कीजिए, आप झगड़ा करने में खूब संघर्ष कीजिए, ये आपके साथ हमेशा खड़ा है। ठीक है, ये देखे थे। इसके बाद हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड देखे थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोग देखे थे बाबू, गैस्ट्रिक ग्लैंड देखे थे। कौन सा ग्लैंड देखे थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड देखे थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखे थे कि नहीं मेरे सोना लोग। गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग देखे थे। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में जो होता है वो कितने टाइप के स्टमक होते हैं ये भी हम बताए थे। कितने टाइप के होते हैं, फंडस होता है, फंडस एक होता है, कार्डियक एक होता है, बॉडी एक होता है, पाइलोरिक। ये बताए थे इतना, इसके पहले बताए थे जब स्टमक बताए थे, तो इतना जानना जरूरी है। स्टमक में हम लोग के मेन बात है जो होता है, क्या होता है हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं। एक होता है हम लोग का एससीएल, एक होता है हम लोग का पेप्सिनोजन, ये बताए थे।
गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और क्या बताए थे? म्यूकस। इन बताए थे बाबू। HCl क्या करता है? फूड के मीडियम को क्या करता है? मीडियम को चेंज कर देता है। क्या कर देता है बाबू? चेंज कर देता है। फूड के मीडियम को चेंज कर देता है एसिडिक मीडियम में। पेप्सिनोजन जो होता है पार्शियल डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन का। पार्शियल डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसका प्रोटेक्ट करता है? इनर लेयर ऑफ स्टमक। किसका? स्टमक है इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। इतनी बातें बताए थे कि नहीं बताए थे मेरे सोना लोग? ये चीजें हम आप लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। HCl जो होता है वो क्या करता है? फूड के मीडियम को चेंज कर देता है। क्या करता है? फूड के मीडियम को चेंज कर देता है। किस मीडियम में चेंज कर देता है? एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। एसिडिक मीडियम में चेंज क्यों करता है? क्योंकि हम लोग के डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है एसिडिक मीडियम, इसलिए एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। इसके बाद पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन जो होता है प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक। इसके बाद म्यूकस जो होता है, म्यूकस हम लोग का स्टमक जो होता है ना, स्टमक के अंदर जो होता है, ये स्टमक जो होता है, स्टमक के अंदर का लेयर जो होता है म्यूसिलेजिनस होता है, मतलब म्यूकस से बना होता है। म्यूसिलेजिनस शीट होता है म्यूकस का, वो होता है जो क्या करता है? आपके स्टमक के लेयर को, इनरमोस्ट लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है मेरे बाबू। ये स्टमक आपके अंदर होता है, जो जिसमें खा के खूब ठूस ठूस के आप लोग खाते हैं ना, वो स्टमक है। जो खा के आप लोग घड़ा भरते हैं, पूरा टाइट हो जाते हैं, सोते हैं, तो वही है। खा लेते हैं, कुछ लोग तो चल नहीं पाते हैं, एकदम पैर फैला के चलते रहते हैं, वही आप लोग का स्टमक है। ठीक। पेट जिसको लाद कहते हैं, लाद में हम लोग लेंगे तो पूरा आपका लाद में आ जाएगा, आपके इंटेस्टाइनल पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक। इसके बाद आज हम लोग चलते हैं। इतना तो हम लोग पहले देखे थे। क्या किए थे? इतना हम लोग देखे थे। सलाइवरी ग्लैंड एकदम जुबान पे रख जाइए, एकदम जुबान पे रखें, आंख बंद कीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हर हर महादेव। पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन कौन से? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीन ही ग्लैंड होते हैं ना। कहाँ कहाँ? पैरोटिड कान के नीचे सामने, मैंडिबुलर जॉ के नीचे, सबलिंगुअल जीभ के नीचे। तीनों एकदम याद कर चाहिए। ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सबसे ज्यादा सिक्रीशन कौन करता है बाबू? सब मैंडिबुलर सबसे ज्यादा सिक्रीशन करता है। मीडियम सिक्रीशन कहाँ से होता है? आपके पैरोटिड से होता है। सबसे कम सिक्रीशन कौन करता है? जो जीभ के नीचे होता है। क्योंकि कभी कभी हम लोग झगड़ा करते हैं ना, हमेशा तो झगड़ा करते नहीं है, कभी कभी मन कर देता है तो खूब आज चलते हैं, मैदान में उतरते हैं, 1-2 घंटा पूरा आएगा। तो आज हम लोग चलते हैं, बचा हुआ जो ग्लैंड है उसमें हम लोग चलेंगे। बचा हुआ ग्लैंड कौन कौन से हैं? एक है हम लोग का, दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग चिंता ना कीजिए। कौन कौन से हैं? एक हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड बाबू। कौन से? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। दूसरा, ये तो हम लोग का ग्लैंड में आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है, लेकिन डाइजेशन के लिए कुछ एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं। तो आपका लीवर और पैंक्रियाज, ये क्या हम लोग के एसेसरी ग्लैंड में आते हैं? किसमें? एसेसरी ग्लैंड में आते हैं। ठीक है सोना लोग, ये सब किसमें आते हैं? एसेसरी ग्लैंड में आते हैं। ठीक है बाबू। आइए तो हम लोग देखते हैं आज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन से? इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखते हैं।
इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, हम लोग का इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है बाबू, वो क्या होता है, इंटेस्टाइनल जो आंत हम लोग जिसको कहते हैं, जो क्या होता है ट्रिंग 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 पूरा घुमा रहता है, स्प्रिंग की तरह होता है, चू 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 जो भी घुमा रहता है एकदम, वो होता है हम लोग का इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है बाबू क्या सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है। और जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, जो हम लोग के मतलब डाइजेशन हम बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे, डाइजेशन जो होता है हम लोग के माउथ से इसी जगह से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से होते 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 पूरा यहाँ तक आता है, एनस से फिर हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल यहाँ पे मान लीजिए कुछ डाइजेशन 50% डिस्काउंट डाइजेशन हो जाता है, 50% डाइजेशन जो होता है हम लोग का, या 60% ही डाइजेशन जो होता है हम लोग के स्टमक तक हो जाता है, जो भी बचा हुआ डाइजेशन रहता है वो इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है बाबू, तो इंटेस्टाइन जो होता है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। वो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, सक्कस इंटेरिकस के नाम से जानते हैं। किसको बाबू, सक्कस इंटेरिकस के नाम से उसको जानते हैं। जो भी इंटेस्टाइनल जूस हम लोग के इंटेस्टाइन से निकलता है उसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सक्कस इंटेरिकस जो होता है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब भाई इतना याद रखिएगा कि जो कंपोजिशन बेस पे आएगा ना, कंपोजिशन जो आएगा या क्या क्या चीजें उसमें पाई जाती हैं, तो पानी तो हमेशा मान लीजिए कि कंपोजिशन आपको लिखने के आ जाएगा, तो पानी तो मान लीजिए कि आपको 100% पानी पाया ही जाएगा। और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहा है तो उसमें एंजाइम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, हार्मोन नहीं रहेगा। हार्मोन सिक्रीट होता है बस पैंक्रियास से बाबू, बाकी जितने भी डाइजेस्टिव आपके ग्लैंड होते हैं उससे एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, हार्मोन जो होता है आपके पैंक्रियास, क्योंकि उसको हम लोग कहते हैं इसीलिए हेट्रोक्राइन ग्लैंड, आगे चल के हम बताएंगे हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं। ठीक, इसमें कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिशन, अब देखिए सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस में क्या क्या पाए जाते हैं, तो ये जो होता है एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक, एल्केलाइन नेचर का होता है, इसका जो होता है pH 7 से ज्यादा होता है। इसके बाद इसमें वाटर पाया जाता है, म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है। अरे भाई इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन के अंदर का जो भी पोर्शन होता है उसको भी प्रोटेक्शन के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो सुरक्षा करे उसका, तो उसके लिए क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक, इसके बाद आपका जो होता है सक्कस इंटेरिकस में बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन होता है। किसका, HCO3 बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन होता है। उसके बाद उससे क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाबू, एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सुक्रेज, सुक्रेज किसका डाइजेशन करता है, शुगर का, सुक्रेज। इसके बाद माल्टेज, माल्टेज किसका डाइजेशन करता है बाबू, व्हीट, जो हम लोग रोटी वोटी खाते हैं प्रोटीन का, उसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन वाले पोर्शन को। ठीक, इसके बाद लैक्टेज, लैक्टेज किसका डाइजेशन करता है बाबू, लैक्टेज किसका डाइजेशन करता है, तो लैक्टेज जो होता है हम लोग का जो मिल्क खाते हैं, मिल्क खाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ हम बता दे रहे हैं। ठीक, लाइपेज जो होता है बाबू, लाइपेज, लाइपेज डाइजेशन किसका किसका करता है, जो हम लोग मिल्क दूध पीते हैं तो मिल्क का जो होता है डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। इसके बाद जो हम लोग कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, उसका भी डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। इसके बाद हम लोग जो बटर खाते हैं उसका डाइजेशन भी कौन करता है, लाइपेज ही करता है। ठीक है मेरे सोना लोग, ये तो इसकी बात हो गई। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लाइपेज, इस पे आ जाते हैं बाबू, लाइपेज पे आ जाते हैं। ठीक, लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज किसका किसका डाइजेशन करता है बाबू, जितने भी लिपिड फैट, जिसको हम लोग वसा कहते हैं, तो लिपिड या फैट का डाइजेशन कौन करता है, लिपिड
या फैट जो होता है इसका डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है मेरे बाबू लोग। इसके बाद हम लोग का है एमिनोपेप्टाइडेज। ये देखिए एमिनोपेप्टाइडेज है। एमिनोपेप्टाइडेज जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं उसका डाइजेशन कौन करता है? एमिनोपेप्टाइडेज करता है। ठीक, क्योंकि हम लोग के प्रोटीन जो होते हैं वो डायरेक्ट सिंपलर फॉर्म में नहीं होते हैं। और किसी भी आपका न्यूट्रिएंट का यूजेज जो हम लोग करते हैं, आपका एसिमिलेट करते हैं अपने सेल में, उसका डायरेक्ट यूज हम लोग नहीं करते हैं। वो जो होता है हम लोग के न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड से जो मिलते हैं वो पॉली के फॉर्म में मिलते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, उसके बाद लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, सब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या तोड़ते हैं। न्यूक्लिएज, जो भी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हम लोग लेते हैं, उसका डाइजेशन कौन करता है? आपका न्यूक्लिएज एंजाइम करता है। ठीक है मेरे बाबू, इतनी तो थी हम लोग के इंटेस्टाइनल के बारे में। अब हम लोग चलेंगे लीवर। किस पे चलेंगे बाबू? लीवर पे। इतनी बातें समझ में आ गई? सिंपल सी बात है भाई। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है। उस इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। और सक्कस इंटेरिकस में जो होता है, सक्कस इंटेरिकस का नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। उसमें वाटर पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा, बाइकार्बोनेट पाया जाएगा। वो जो सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। उस एंजाइम में हम लोग का कौन कौन सा होता है? एक सुक्रेज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है, लाइपेज होता है, इंटेरोकाइनेज होता है, न्यूक्लिएज होता है। ठीक है मेरे बाबू लोग। एक इसके बाद एक होता है एमिनोपेप्टाइडेज होता है। क्या होता है? एमिनोपेप्टाइडेज। इतना ही बस, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही देखना है बाबू। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लीवर पे। किस पे बाबू? लीवर पे। यहाँ पे देखा है, हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि लीवर और पैंक्रियाज जो होते हैं एसेसरी ग्लैंड में आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो होता है क्या होता है? एसेसरी ग्लैंड होता है। ठीक, और हम लोगों के बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो किसको मानते हैं? लीवर को ही मानते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग, किसको मानते हैं? लीवर को ही मानते हैं। इसके बाद हम लोग का लीवर जो होता है बाबू, वो क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में बाबू? दो पार्ट में। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। कौन कौन से? एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। और उन सबको जोड़ता जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। बाबू पानी पीने गए थे, क्योंकि पानी पीना हमारा भी, ये देखिए पानी रखे हुए हैं, पानी पीने गए थे, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार और पी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है सोना, देख लेते हैं हम लोग फिर से। हम लोग का जो होता है एसेसरी ग्लैंड तो बताए हैं। इसके बाद हम लोग के बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर होता है। वेट इसका कितना होता है? लीवर का वेट कितना होता है? तो वेट जो होता है हम लोग के लीवर का 1.2 टू 1.5 केजी का होता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ये कितने का होता है? 1.2 टू 1.5 केजी का होता है। इसके बाद हम लोग के लीवर जो होते हैं, लीवर के दो लोब होते हैं। एक होता है हम लोग का लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब। ये दिखा दे रहे हैं यहाँ पे बाबू। ये कहाँ दिखाएं सोना लोग को? यहाँ दिखा देते हैं। ये यहाँ दिखा, ओह सॉरी, इसको हटा देते हैं बाबू ना। इसको वेट जो है 1.2 टू 1.5 केजी याद रख लीजिए। आप इसको हटा देते हैं, पूरे को हटाते हैं पहले। देखिए
ठीक, कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, एक लोब ए हो गया, दूसरा लोब ए हो गया। यही है ना बाबू। इसको हम लोग लिटा के भी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे लीवर हम लोग का, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे होता है। इस तरह भी हम लोग दिखा सकते हैं, किसी भी तरह आप लोग दिखा सकते हैं। इस तरह यही हम लोग दिखा दे रहे हैं, क्या करना है, ये यही दिखा दे रहे हैं आप लोग को। लीवर हम खड़ा बना दिए, इस तरह रहेगा। ठीक, एक जो होता है पार्ट हम लोग का, एक लोब ये होता है, दूसरा लोब ये होता है। ये होता है हम लोग का लेफ्ट लोब, ये होता है राइट लोब। कौन सा? राइट लोब होता है। अब देखिए बाबू, ये दोनों को जो जोड़ता है इसको ऊपर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम ऊपर कर ले रहे हैं क्योंकि अभी हमको इसमें बहुत कुछ बताना है बाबू। ठीक, ये होता है लेफ्ट लोब, ये होता है राइट लोब। कौन सा? राइट लोब। और ये जो जोड़ता है दोनों को, इसको हम लोग कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। लिगामेंट दिख रहा है बाबू ना? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं इसको। ठीक है, और यहां से जो होता है हम लोग के डक्ट निकले होते हैं, इसका भी सिक्रीशन होता है। दोनों अलग अलग होता है बाबू, दोनों अलग अलग होता है, तो दोनों से सिक्रीशन होगा ना हम लोग का। तो दोनों से जब सिक्रीशन होता है तो ये क्या होता है, ये लाइपेटिक जूस का जब दोनों से सिक्रीशन होता है तो इसमें 2 डक्ट होते हैं, एक ये हो गया, एक यहां से ऐसे हो जाता है। ठीक, ऐसे 2 डक्ट ऐसे हो जाता है बाबू। क्या होता है? 2 डक्ट हो जाता है। इधर वाले को हम लोग कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। क्या? राइट हिपैटिक डक्ट। इसको कहते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और ये जो दोनों काम आके आपस में मिल जाते हैं, इसको कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं बाबू? कॉमन हिपैटिक डक्ट इसको कहते हैं। देखिए, ये राइट हिपैटिक डक्ट हो गया, राइट वाले का जूस लेकर आएगा। ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हो गया, लेफ्ट वाले का जूस लेकर आएगा। और ये दोनों जब जाके दोनों जूस एक ही में जब आने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन हिपैटिक डक्ट कहेंगे। कॉमन हिपैटिक डक्ट के इसी के बगल में, इसका नाम हम हटा रहे हैं थोड़ा सा, यहीं पे जो होता है एक हम लोग का ये इस तरह का निकला होता है। क्या होता है? इस तरह का हम लोग का ब्लैडर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं बाबू? गाल ब्लैडर, या इसी को हम लोग कहते हैं पित्त। चिकन उकन जो खाते हैं ना, उसमें रहता है बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पित्त। और गाल ब्लैडर का जो डक्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट कहते हैं बाबू। बीच में इसको हटा रहे हैं बाबू, इतनी समझ में आए ना? इसको हटा रहे हैं हम कुछ समय के लिए, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर रहेगा तो मजा आएगा आप लोगों को भी, हमको भी। ठीक, देखिए, अब ए हो गया, ए हो गया, ए छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि हमको इसमें दिखाना है। ये क्या हो गया? लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंट। ठीक है, क्या हो गया? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गए। और यहां से 2 डक्ट निकलते हैं। क्या बाबू? 2 डक्ट निकलते हैं, इसको कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। डक्ट ये होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट।
समझ में आया। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, यहीं से जो होता है बाबू, यहां से निकला होता है हम लोग का एक फूला हुआ सा कुछ, जिसको पित्त कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर। इसका जो डक्ट होता है इसको कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं बाबू? बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बाइल डक्ट और ये जो होता है हिपैटिक डक्ट का जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग, इसको क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। इसी के आगे हम लोग का जो ये आता है, इसी के सामने जस्ट हम लोग का इधर से इंटेस्टाइन आता है, यहीं से जो होता है हम लोग का पैंक्रियाज जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा होता है? पैंक्रियाज जुड़ा होता है। यहीं पे ये पैंक्रियाज ऐसे जुड़ा होता है। ठीक, ये क्या होता है बाबू? यहीं से हम लोग का पैंक्रियाज जुड़ा होता है। पैंक्रियाज जहां पे जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये जो पैंक्रियाज जहां पे जुड़ा होता है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। इतना जानिए, ये नॉमेनक्लेचर है लीवर का पूरा। ठीक, और लीवर का स्ट्रक्चर हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं बाबू। ये देखिए लीवर का स्ट्रक्चर। सॉरी, लीवर नहीं है क्या? ये देखिए बाबू, दिख गया आप लोग को लीवर? देखिए, दिखा? ये क्या होता है? हम लोग का हिपैटिक वेन है। इधर लीवर देखिए, ये हम लोग का एक साइड का दो लोब है। देखिए फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। देखिए फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अभी हम बताएं, यहाँ पे देखिए ये राइट हिपैटिक डक्ट, ए लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ए कॉमन डक्ट यहाँ पे दिखाया हुआ कॉमन डक्ट। ये देखिए हिपैटिक आर्टरी दिखाया है, ये वेन्स होते हैं। ये गाल ब्लैडर देखिए, यहीं से जो होता है कॉमन हो गया, यहाँ से देखिए ये है, ये गाल ब्लैडर हो गया, ये बाइल डक्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया लोब, ये राइट लोब हो गया। समझ में आ गया बाबू? ये हम लोग का जो है स्ट्रक्चर है, किसका? लीवर का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं बाबू, जो होता है इनसाइड हिपैटिक लोब लोब्यूल प्रेजेंट। जो होता है हिपैटिक जो होता है लोब होता है, उस हिपैटिक लोब के अंदर, जो हिपैटिक लोब बता रहे थे इस तरह पाइप जैसा हम बता रहे थे, ये देखिए हिपैटिक लोब ऐसे था, ए राइट था, ए लेफ्ट था, ए कॉमन था। तो इसके अंदर जो होता है हम लोग का क्या प्रेजेंट होता है? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बाबू? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोब्यूल्स जो होते हैं, ये लोब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? ये लोब्यूल्स, लीवर जो होता है सबका जो होता है अपना यूनिट होता है। तो लोब्यूल्स जो होता है आपके लीवर का, ये लोब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम बता चुके हैं कि जो दोनों लोब जो होते हैं आपस में जो जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। ये बता चुके हैं ना, दिखा भी दिए हैं। ठीक, इसके बाद सिक्रीशन, बाइल जूस का सिक्रीशन तो होता ही है। बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, तो बाइल जूस जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं? एक बाइल साल्ट होता है। क्या होता है बाबू? बाइल साल्ट होता है। दूसरा बाइल पिगमेंट होता है। बाइल साल्ट से किसका किसका सिक्रीशन होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका सिक्रीशन बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन होता है बाइल साल्ट से। सोडियम टाउरोकुलेट का सिक्रीशन होता है और सोडियम ग्लाइकोलेट का सिक्रीशन होता है। किससे? बाइल साल्ट से। अब बाइल पिगमेंट से किसका सिक्रीशन होता है? तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का।
इसका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का सिक्रीशन होता है बाइल पिगमेंट से। ठीक, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। बाइल जूस में दो होते हैं, एक बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का सिक्रीशन होता है, जो कि आरबीसी को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और आरबीसी को ब्रेक डाउन करके आपके फीसेस और यूरिन जो होता है उसको कलरेशन प्रोवाइड करता है। येलोइश कलर का जो हम लोग का यूरिन निकलता है और फीसेस जो निकलते हैं उसको कलर कौन देता है, यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आरबीसी को ब्रेक करके देते हैं। ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आ जाते हैं पैंक्रियाज पे बाबू। पैंक्रियाज को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। हेट्रो का मतलब क्या होता है बाबू, डिफरेंट। तो हम लोग का जो होता है अलग अलग का प्रकार का सिक्रीशन करता है। एक एक्सोक्राइन भी सिक्रीशन करता है और इंडोक्राइन सिक्रीशन भी करता है। क्या, एक्सोक्राइन भी इंडोक्राइन। मतलब एक्सो का मतलब होता है किसी ग्लैंड, मतलब बॉडी किसी पार्ट में नहीं होता है, वो किसी मतलब आता है और सिक्रीट होके निकलता रहता है। ठीक, ये जो होता है एक बॉडी में ही क्या होता है, ऑर्गन में ही रहता है अपना। एक्सोक्राइन जो होता है सिक्रीट करता है, एंजाइम को सिक्रीट करता है, और इंडोक्राइन जो होता है, हमेशा इंडोक्राइनोलॉजी जब हम लोग देखेंगे होगा आप लोगों में, तो उसमें देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो किसका सिक्रीशन करता है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। उस हार्मोन के सिक्रीशन में कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, गैस्ट्रीन एंड ग्लाइकोगॉन या ग्लूकेगॉन जिसको कहते हैं। क्या क्या बाबू, एक्सोक्राइन जो होता है वो क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम का को सिक्रीट करता है, और इंडोक्राइन जो सिक्रीशन उसमें होता है उसमें हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उस हार्मोन में आपके हैं इंसुलिन हार्मोन, कौन से, इंसुलिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन और गैस्ट्रीन हार्मोन। समझ में आ गया। बस आप लोग नाम याद रखिए, आप लोगों को अभी तक नाम ही याद रखना है। ठीक है, आप लोग के सिलेबस से हम लोग इतना ओवर बताएंगे, सिलेबस आप लोग खोल के देख लेंगे तो इतना आप लोगों को नहीं है बाबू। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में जो होता है बाबू, पैंक्रियाटिक जूस में वो क्या होता है, उसका पीएच जो होता है 7.6 होता है। कितना होता है पीएच, 7.6 होता है। वो क्या होता है, एल्केलाइन नेचर का, क्योंकि 7 से जो ज़्यादा होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है, 7 से कम जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है मेरे बाबू लोग। उसके बाद कंपोजिशन में जो होता है हम लोग के वाटर, हम अभी बता चुके हैं, बताएं कुछ समय पहले कि कंपोजिशन आप लोग जब लिखेंगे तो कंपोजिशन में मेरे बाबू लोग वाटर तो हमेशा पाया ही जाएगा, एंजाइम हमेशा पाया ही जाएगा। ठीक, इसके बाद एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस में जो होता है आपके एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें आपके अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। कौन कौन से एंजाइम है बाबू, प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कौन करता है बाबू, अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। प्रोटीएज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन जो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं प्रोटीन के, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जब एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे तो क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में चेंज हो जाएंगे, बता दे रहे हैं यहाँ पे, और काइमोट्रिप्सिनोजन जो होते हैं काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाएंगे। ठीक, ट्रिप्सिनोजन जो होते हैं बाबू यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए लिख देते हैं। ट्रिप्सिनोजन जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन, वो किस में हो जाते हैं, काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं बाबू,
काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद लाइपेज होता है, लिपिड में चेंज कर देता है उसको। लाइपेज एंजाइम जो होते हैं किसका डाइजेशन करता है, लिपिड का है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है मेरे बाबू, ठीक है। इसके बाद हम लोग का स्लाइड खत्म हो गया। देखिए मेरे बाबू, तो आप लोग तो समझ गए हैं आप लोगों को करना क्या है। आप लोग, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सच में बता रहे हैं। आते हैं पहले इतना कलेक्शन, क्योंकि आके यहाँ पे लिख के पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि अगर लिखेंगे तो आप लोग का आधा घंटे का जो कंटेंट होता है वो 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग आधे घंटे में। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि टू द पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो हमारे बच्चों के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट है, वहीं सिर्फ लाएं, फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं लाएं, तो सिर्फ वहीं लाते हैं। क्योंकि देखे हैं कि हम लोग जितने भी आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भी पढ़ाते हैं उसमें थोड़े से थोड़े कंटेंट रहते हैं, लेकिन अच्छे कंटेंट होते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मार्क्स दिला पाएंगे, ठीक है मेरे बाबू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बाबू, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो GIC मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों, सहपाठी और मैत्रियों के पास। इससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे। और जो कंटेंट है आप लोगों को हम बताए थे कि बायोलॉजी बाई विवेक डालेंगे आप लोग कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और PDF कंटेंट और आपके वीडियो क्लास वाइज आप लोग को वहाँ पे मिलेगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है मेरे बाबू। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।